बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। जो रात गुजरी है वो पंजाब में और यहाँ सिंध में, ख़ास तौर पर कराची में ऑपरेशंस की रात थी। क्रैकडाउन ऑपरेशन किया गया। क्या कुछ हुआ है, किस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत ने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं और शदीद बर्बरियत का मुजाहरा किया इस हुकूमत की जानिब से पुलिस ने, ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले एक इंतहाई अफसोसनाक चीज़ हमारे सामने आई मॉडल टाउन लाहौर में, जहां एक पुलिस अहलकार की शहादत हुई। कमाल नाम का ये पुलिस अहलकार एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा के घर पर छापे में ये दीवार चढ़ रहा था, दरवाज़ा कूद के अंदर जा रहा था और इसे नामालूम समत से गोली लगी है आकर और ये जान से गया है। अब इस गोली के बारे में बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये पुलिस की जानिब से गलती से अपने पुलिस अहलकार को लग गई है। पुलिस ये कह रही है कि ये गोली छत से मारी गई है। इसका बहरहाल तफ्तीश के बाद फैसला होगा। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक है कि हुकूमत ने एक आम शहरी के बुनियादी हक को छीनते हुए एक पुलिस वाले की जान चली गई, ऐसा अमल किया है। ये अमल हुकूमत के गैर कानूनी इक़दाम की वजह से हमारे सामने आया है, क्योंकि एहतजाज बुनियादी हक है, आइन कानून इजाज़त देता है, तो बुनियादी हक को छीनना गैर कानूनी है और ये काम ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही थी, इसलिए ये हुआ है। और इसकी ज़िम्मेदारी सबसे पहले जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर आयद होती है। उसके अलावा किसकी गोली से जान गई है, मज़ीद ज़िम्मेदार कौन है, इसका फ़ैसला तफ्तीश और तहकीक के बाद होगा। कुछ लोग कह रहे हैं साजिद नाम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सज्जाद नाम है। जिस शख्स के घर से ये गोली चली पुलिस के मुताबिक, उनको, उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। रिटायर्ड आर्मी मेजर हैं ये बताया जा रहा है। हुआ गया हमाद अजहर के घर पे हकीकी आज़ादी मार्च के सिलसिले में इजलास था। लाहौर की लीडरशिप बैठी हुई थी, मर्द ख़वातीन यहाँ पर जमा थे। गार्ड ने आकर बताया पुलिस आ गई है और एक हड़बोंग मची। लोग छुपे, उठे, भागे। गिरफ्तारी अभी नहीं देना चाहते। सियासतदान गिरफ्तारी देता है इसलिए नहीं देना चाहते कि इन्हें अपने मार्च को सक्सेसफुल बनाना है, वहाँ लोगों को लेकर जाना है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं देना चाहते। कुछ लोग लॉन में छुपे, कुछ जहाँ जिसके सींग समाए वो वहाँ छुप गया, कुछ लोग छत पर चले गए। हमाद अजहर किसी तरह से घर से निकलने में कामयाब हुए और उसके बाद जो है कुछ देर बाद वापस आए। हमाद अजहर के घर पे हमने देखा पुलिस अंदर दाखिल हुई। ये अपने साथ सीढ़ियाँ लाए थे, सीढ़ियाँ रख के दीवारें कूद के अंदर आए, गार्ड्स को मारा पीटा, गालम गलोच की और उसके बाद दरवाजे तोड़कर ये अंदर दाखिल हुए हैं। हमाद अजहर की वालदा से भी इन्होंने बदतमीज़ी की है और घर की ख़वातीन से बदतमीज़ी की है पुलिस वालों ने। और इन्हीं पुलिस वालों के सामने फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद ज़मीन पे धरना देकर बैठ गई। बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, कैंसर से लड़ रही हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद धरना देकर ज़मीन पर बैठ गई। इंतहाई दिलखराश मंजर था ये हमारे सामने हमाद अजहर के घर पर। इसके अलावा कहाँ कहाँ छापे पड़े, पहले मैं आपको ये बता दूं। मियाँ महमूदुर रशीद के घर पर छापा मारा गया उनकी गिरफ्तारी के लिए। शेख रशीद साहब के घर पर छापा मारा गया, लाल हवेली पर छापा मारा गया। राजा बशारत साहब, साबिक़ वज़ीर क़ानून पंजाब के, उनके घर पर छापा मारा गया। मियाँ असलम इकबाल साहब, इनके घर पर छापा मारा गया, वज़ीर सनत हैं पंजाब के। इनके अलावा राशिदा खानम साहिबा, बुज़ुर्ग MP हैं पंजाब से, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके घर पर छापा मारा गया, घर पर अकेली होती हैं, इनके घर पर छापा मारकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं भी आगे जाकर इनकी ऑडियो है, कुछ ख़वातीन की वीडियो है, ये भी आपको सुनाऊंगा। मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, इनके घर पर छापा मारा गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक ज़मान के घर पर छापा मारा गया और मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड रेहान बिन जावेद बाजवा जो हैं, रेहान बिन जावेद साहब, इनके घर पर छापा मारा गया। इनके घर पर एक बच्ची के मुंह पर पुलिस वालों ने थप्पड़ मारे, उसका मोबाइल छीना और एक खातून को गाली देकर कहा तुम्हारी जगह मर्द होता तो मुंह तोड़ देता। ये जो खातून है, इन्होंने बताया कि इनके वालिद जो हैं वो रिटायर्ड मेजर हैं और इन खातून का ये कहना था कि वो आर्मी चीफ से सवाल करती हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप इस बच्ची का रोना, इन खातून का सवाल देखें, फिर मज़ीद वीडियोज़ भी मैं आपके सामने रखूंगा। पहले ये वीडियो देखिए।
क्या कहते हैं मेरे वालिद साहब आर्मी में थे और हम लोग तो इस तरह के लोग नहीं हैं कि वो किसी के भी घर के अंदर घुस के। आर्मी में क्या था? मेरे वालिद साहब रिटायर्ड मेजर थे आर्मी में, और हम लोग मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है कि 40 के 40 मर्द और गुंडों की तरह घरों के अंदर दरवाजे ताप के गेट तोड़ के अंदर घुस गए हैं। मतलब बाजवा साहब ये हमारी कौम का कुछ और कहते हैं कि आप लोग औरतें, हम लोग इसलिए आगे से मुझे कह रहे हैं कि तुम औरत हो इसलिए मैं तुम्हें चलने मार के तुम्हारा मुंह तोड़ देता हूँ। आदमी मुझे बदतमीजी से कह रहा है कि तुम, मैंने पूछा उसने कि तुमने किया क्या जो तुम हमारे घरों में घुस के सब कुछ कर रहे हो। तो आगे से कहते हैं तुझे नहीं पता कि यहाँ, तुझे नहीं पता कि तेरे खामद को तरह लॉ एंड ऑर्डर का पता था। अब इसके बाद सुनिए राशिदा खानम साहिबा, जिन्हें उठाकर ले गई पुलिस, वो क्या कहती हैं। सुनो, ये मुझे अपने घर से घसीट के लेके आए हैं, एक बीमार औरत को मारते हुए लेके आए हैं। तो आप प्लीज मेरी मतलब डीएसपी या किसी, और सारा अमला भाग गया और मुझे बिठा गया। मेरी बेल्ट भी बांधी हुई है और मैं कैंसर की भी पेशेंट हूँ, हार्ट की भी पेशेंट हूँ। और इन्होंने मेरे बगैर कोई वारंट दिखाए, या तो कम से कम मुझे वारंट दिखाते कि हाँ जी ये आपके गिरफ्तारी के आए हैं, कुछ है। इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिखाया। लिस्ट बताई मैंने आपको कि किस किस के घर पर छापे मारे गए हैं। वलीद इकबाल साहब, अल्लामा इकबाल साहब के पोते, इनकी गिरफ्तारी के लिए आए थे पुलिस वाले। ये घर पर नहीं थे, इनके घर पर जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा, अल्लामा इकबाल साहब की बहू, इनसे बदतमीजी की गई। इनके घर का मेन गेट जो है वो पुलिस ने अपनी डबल केबिन गाड़ी के साथ टक्कर मार के तोड़ दिया। और नासरा जावेद इकबाल साहिबा जो है वो ये कहती है इंतहाई बदतमीजी की गई हमसे। क्या कहती है नासरा जावेद इकबाल साहिबा, देखिए। हाँ सर, आज मैं नासरा इकबाल जज रिटायर्ड बोल रही हूँ। मेरा घर है क्या या मेन बुलेवार्ड के ऊपर काले रंग का उसका गेट है। अभी रात को 2 बजे पुलिस वाले पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बंदे, और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ है, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं। ना उनके पास कोई वारंट, ना उसने कोई जुर्म किया है, ना कोई लेनी ना देनी, और ये भी अल्लाह का मेहरबानी है, वो तो घर में है ही नहीं। कराची में यहाँ पर भी छापे मारे गए। MPS सईद आफरीदी के लिए छापा मारा गया, उसके अलावा मुख्तलिफ लोगों के लिए छापे मारे गए। उनके घर पर पुलिस मोबाइल्स पहुंची, एक एक घर पर 8-8, 10-10 पुलिस मोबाइल्स पहुंची। बाज़ जगहों पर 3 से 4 पुलिस मोबाइल्स पहुंची। इन हालात में इमरान खान साहब ने ट्वीट करके कहा है कि पुरअमन एहतजाज हमारे शहरियों का हक है। पंजाब और इस्लामाबाद में PTI कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ जालिमाना छापों ने एक मरतबा फिर हमें वही कुछ दिखाया जिससे हम वाकिफ़ हैं कि जब भी इक़्तिदार हाथ लगता है नून लीग फस्तायत पर उतर आती है। ये क्रैकडाउन कठपुतलियों की डोरियां थामने वालों पर भी संजीदा सवालात उठा रहा है। कठपुतलियों की डोरियां थामने वालों पर भी संजीदा सवाल उठा रहा है। मईशत पहले ही तबाही के गड्ढे में उतर चुकी है। डाकुओं और उनके आकाओं को मैं खबरदार करना चाहता हूँ कि ये गैर जमहूरी और सफाकाना इक़दामात मुआशी सूरत हाल में मज़ीद अबतरी के मौजब बनेंगे और मुल्क को तवाइफुल मलूकी की जानिब धकेलेंगे। इमरान खान साहब ने ये ट्वीट किया। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था, लिस्ट है लोगों की जिनके घरों पर छापे मारे गए हैं, और इन छापों में इस वक्त जो चीज़ें मज़ीद हमें नज़र आ रही हैं उनमें क्या हुआ है कि बाबर आवाम साहब के घर पर भी छापा मारा गया। राजा बशार साहब ने एक बयान दिया वीडियो पर आकर कि उनके साथ क्या हुआ। मियां नवाज शरीफ ने इस सिलसिले में कहा है कि अवाम को इन फितना परवर शरपसंद जत्थों के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता जो पहले ही उन पर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के पहाड़ गिरा चुके। ऐसे तखरीबकारों का किला कमा किए बगैर पाकिस्तान अपनी हकीकी मंजिल नहीं पा सकता। हमें बाहैसियत कौम इन शरपसंदों का रास्ता रोकना होगा। ये मियां नवाज शरीफ की जानिब से ट्वीट बताता है कि सब कुछ इनकी हिदायत पर लंदन से हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की फहरिस्त है, ये जो आपको फहरिस्तें दिखा रहा हूँ, इस तरह की फहरिस्तें लाहौर में पुलिस के पास है। लोगों के नाम, ओहदे, सब कुछ उनमें मौजूद है। ये फहरिस्तें जो हैं वो पुलिस ने, थानों के नाम मौजूद है इनमें, तो पुलिस ने ये फहरिस्तें तैयार की। लेकिन पुलिस को दी किसने हैं? कंप्यूटर प्रिंट आउट से पहले पुलिस को किसने तमाम चीज़ें दी हैं? खबर ये आ रही कि दी गई हैं ऑन चौधरी की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दगाबाजी करने वाले ऑन चौधरी की जानिब से ये फहरिस्तें पुलिस के हवाले की गई हैं और उन्हीं फहरिस्तों पर फिर पुलिस ने काम किया है। अब
یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ اس میں دو سوچیں ہیں. ایک سوچ جو ہے اس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون یہ سوچ رہی ہے کہ اس طرح عمران خان کو کنٹرول کر لیں گے اور لوگ جمع نہیں کر پائے گا عمران خان. یہ غلط سوچ ہے. دوسری سوچ یہ ہے کہ ہم اس قدر شدید کیوس پیدا کر دیں گے کہ عدالت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر ہمیں کہیں گے کہ آپ اقتدار چھوڑ دیں, الیکشن کی طرف چلے جائیں. ہم کہیں گے ہم تو حالات ٹھیک کر سکتے تھے لیکن ہمیں کرنے نہیں دیے گئے, ہم شرپسندوں سے نمٹ رہے تھے, ہمیں نمٹنے نہیں دیا گیا. تو یہ دوسرا بیانیہ بنائیں گے. یہ دو سوچ ممکنہ طور پر مسلم لیگ نون کی قیادت کے ذہنوں میں ہیں. اب ہوگا کیا؟ ہونا کیا ہے؟ یہ جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, اب دن نکلنے پر یہ عدالتوں میں ہوں گے اور اس کے بعد عدالتیں ان غیر قانونی اقدامات کو اڑا کر رکھ دیں گی. عدالتیں منع کر دیں گی کہ کوئی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے, راستے نہیں روکے جانے چاہیے. اور عدالت کے احکامات کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ راستے بھی روکیں گے, یہ گرفتاریاں بھی کریں گے, یہ آنسو گیس کے شیل بھی فائر کریں گے, یہ ربر بلٹس بھی چلائیں گے, جس کی ان کے پاس تیاری ہے. اگر عدالت نے کوئی بڑا حکم دے دیا تو یہ سلسلہ رک سکتا ہے, وگرنہ یہ امپورٹڈ حکومت ان تمام چیزوں کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. یہ اس وقت ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کرنا پڑے کریں گے. عمران خان کو یہاں اس احتجاج کے میدان میں ہم ناکام کریں گے, لیکن یہ تمام حربے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گے اور آزادی مارچ پہلے سے زیادہ بڑا ہو کر ہمارے سامنے ہوگا. یہ اس حکومت کو اندازہ ہونا چاہیے. لیکن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جنرل جیلانی کی نرسری میں لگے ہوئے پودے ہیں جنہوں نے بار بار اپنے وقت کی ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر موجودہ اس وقت کی جو حکومتیں تھیں ان حکومتوں کے خلاف سازش کی ہے. یہ ہمیشہ اسی طرح سے اقتدار میں آئے ہیں اور اب بھی ان کا طریقہ کار ایسا ہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.